हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैं पूरा अच्छे से आपको तैयार कराऊंगा नेक्स्ट ईयर के लिए, जेई एंड नीट बोथ के लिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड साथ में क्लियर करते हैं। मतलब आप लोग क्लियर करोगे, मैं एज ए कैटलिस्ट काम करूंगा। ठीक है, मैं डिटेल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट से लेके मेरा ऑर्गेनिक का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। मैं मूल कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छे से पूरा बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, तो 11th का बच्चे भी इसको अच्छे से देख सकते हैं जो आगे टारगेट रख रहे हैं हमारा जेई एंड नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये आपने सुना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें मूल कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, परेशान भी करता है, हर जगह जरूरत भी उसका होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम व्हाई डू स्टडी मूल कॉन्सेप्ट। देखो एक्चुअली क्या है, माइक्रो वर्ल्ड एंड मैक्रो वर्ल्ड। माइक्रो क्या, स्मॉल। हम क्या केमिस्ट्री में पार्टिकल, हमारा एटम, वो बहुत ही स्मॉल होता है, उनके बारे में बात करते हैं। मैक्रो मतलब सारे बिग थिंग्स। ठीक है, सारे लार्ज थिंग्स। तो मूल क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है टू कनेक्ट द माइक्रो वर्ल्ड टू विद द मैक्रो वर्ल्ड। ठीक है, ये था बेसिक व्हाई डू स्टडी द मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर आर नॉट मेजरेबल एट पार्टिकल लेवल बट कैन बी मेजर्ड आफ्टर द स्टडी ऑफ मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको हम पार्टिकल लेवल पे मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए मूल कॉन्सेप्ट की जरूरत है, या मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये क्या हुआ, लार्ज क्वांटिटी के लिए जनरली वेट वगैरह हम यूज करते हैं। मान लो एटम लेंगे, ठीक है, एटम का एटम भी लेंगे, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, इसीलिए तो मूल कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट इज द ब्रिज बिटवीन मैक्रो वर्ल्ड एंड माइक्रो वर्ल्ड। ठीक है, तो माइक्रो वर्ल्ड से मैक्रो वर्ल्ड तक जाने के लिए एक ब्रिज की तरह मूल कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मूल होता क्या है, अब देखते हैं मूल का डेफिनेशन क्या है। मूल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। C12 मतलब क्या है, आपने आइसोटोप सुना होगा। ठीक है, आइसोटोप क्या है, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। जैसे C12 होता है, C कार्बन 13 होता है। ठीक है, लेकिन इसका C12 का नेचुरल अबंडेंस कितना है, 99.99%। ठीक है, इसका 0.01% नेचुरल अबंडेंस मतलब कितना हमारा मिलता है हमें। ठीक है, मान लो एक सैंपल दिया गया आपको, इसमें बोला गया कार्बन आइटम का एक सैंपल आपको दिया गया। ठीक है, तो इसमें नेचुरल अबंडेंस मतलब कितना अवेलेबिलिटी है नेचर में। ठीक है, तो अगर मान लो एक बीकर में आपको कार्बन का सैंपल दिया गया, इसमें से आपको अगर देखोगे आपको मिलेगा 12C, कितना मिलेगा, मतलब कार्बन C12 कितना मिलेगा, 12 मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, कितना मिलेगा आपको, 99.99% मिलेगा, व्हाइल C13 ओनली 0.01% मिलेगा। यही होता है नेचुरल अबंडेंस का मतलब। ठीक है, उस तरफ हम ज्यादा नहीं जाएंगे तो अच्छा है। ठीक है, अब क्या बात चल रहा है, C12। ठीक है, तो मूल क्या है, C12 मतलब कार्बन 12 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मोल। समझ में आया, जैसे हम एक डजन बोलते हैं। ठीक है, एक डजन में हम कितना रहते हैं, एक डजन का मतलब क्या होता है, 12। ये सुनो, एक डजन का मतलब क्या होता है, 12। यस, तो सिमिलरली एक मोल का मतलब क्या हो गया, एक मोल का मतलब हो गया 12 ग्राम ऑफ C12 में कितना नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मोल। और बात आता है सर, ये हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 ग्राम ऑफ C12 में कितना क्वांटिटी है। अरे रुको जरा, इसके लिए तो हमारा अरे इरेज करते हैं, ये कैलकुलेट करके दिया गया है, आपको सिर्फ क्या करना है, याद करना है। तो ये जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना एटम प्रेजेंट है, ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। आया समझ में, तो मूल कितना हो गया फिर, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू Na। आया समझ में, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा मूल। मूल डिफाइंड हो गया, मतलब सॉरी 12 ग्राम ऑफ C12 में कितना एटम है, कितना एटम है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 मोल इक्वल्स टू हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और जिसको प्यार से हम Na बुलाते हैं। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा मोल। अब देखते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ मोल एंड वॉल्यूम, मोल, वॉल्यूम, मास, नंबर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इंटर कन्वर्शन अब देखते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने का काम क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो वर्ल्ड के बीच में जो ब्रिज
ये बनाता है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम, वेट, ये सब हम माइक्रो लेवल मतलब पार्टिकल लेवल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइक्रो लेवल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मोल। तो देखते हैं कैसे विद द हेल्प ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल को याद कर लें, ठीक है। तो पहले अगर मूल वॉल्यूम इंटर कन्वर्शन की हम बात करेंगे ठीक है, मूल वॉल्यूम इंटर कन्वर्शन की हम बात करेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, ये याद रखना, वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है। तो देखो अगर क्या करेंगे, मूल इक्वल्स टू क्या होगा, मूल इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो हमें वॉल्यूम से मूल तक डाला है, डिवाइडेड किया गया 22.4 लेवल। तो इस ऐसे याद रखो, मूल इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो जाएगा फिर, मूल इंटू, देखो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो जाएगा, मूल इंटू 22.4 लीटर। इतना तो सिंपल सा मैथ आता है ना, ठीक है। अब देखते हैं मूल पार्टिकल, मैं मूल नंबर ऑफ पार्टिकल इंटर कन्वर्शन, देखो कैसे होगा, नंबर से हमें मूल चाहिए, तो क्या होगा, मूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एन, ठीक है, या मूल इंटू एन एन मतलब समझ में आ रहा है ना, एन मतलब हमारा एवोगाड्रो नंबर, मूल इंटू एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देन मूल मास इंटर कन्वर्शन, मूल में मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मास मिलेगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मास मिलेगा। मास में हम डिवाइड करेंगे, मतलब मूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो मूल इक्वल्स टू, अगर कंफ्यूज हो रही है ऐसे, मूल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट, समझ में आ गया, ठीक है। तो गिवन मास इक्वल्स टू मोल इनटू मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा क्या था, वॉल्यूम, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी, क्वेश्चन में दिया रहेगा एसटीपी, ठीक है। वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, याद रखना, यूनिट को याद रखना, ठीक है। मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। देन क्या है, मोल इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एंटिटीज भी लिखा रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिवाइड बाय एन, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला, मूल मास इंटर कन्वर्शन, मूल वॉल्यूम इंटर कन्वर्शन, मूल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इंटर कन्वर्शन। जब मूल मास इंटर कन्वर्शन बोलेंगे तब क्या होगा, मूल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट जो भी दिया रहेगा, ठीक है। देन मूल वॉल्यूम इंटर कन्वर्शन, मूल इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी, याद रखना एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रहेगा, मूल एट एसटीपी सॉरी वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। अगर एमएल को कन्वर्ट करोगे तो 22,400 ml लिखोगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ml दिया रहेगा, ठीक है। देन मूल पार्टिकल इंटर कन्वर्शन, मूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइड बाय एन, एन मींस एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये तीनों था हमारा मूल पार्टिकल, मूल वॉल्यूम एंड मूल मास इंटर कन्वर्शन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को याद रख लो, ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं वही जैसा हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे पहले मूल पार्टिकल इंटर कन्वर्शन। तो अब बात करते हैं मोल पार्टिकल इंटर कन्वर्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन, ठीक है, ये मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एन। एन क्या है हमारा एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मूल कॉन्सेप्ट से जनरल न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो इसीलिए हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो क्या दिया गया यहाँ, नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया, 2 मोल। वो बोला नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, कितना CO2 मॉलिक्यूल है, 2 मोल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो 2 मोल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितना हमारा CO2 नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है। तो मतलब क्या है, मोल पार्टिकल इंटर कन्वर्शन, यहाँ पर मोल दिया गया, हमें पार्टिकल चाहिए, ये सुनो, ठीक है। तो हमें पता है एन इक्वल्स टू, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन, एन इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एन है, ये सुनो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू एन इंटू एन है। तो एन कितना 2, एन ए कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, समझ में आ गया, ये सुनो। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 8
3 मोल्स ऑफ प्योर सैंपल ऑफ हीलियम एटम। इजी है, मैंने पहले जैसा कर दिया डायरेक्ट कर रहा हूँ। 8/3 नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1.606 इंटू 10⁻24 आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ H2SO मॉलिक्यूल इन 10⁻−19 मोल ऑफ प्योर H2SO फॉर सैंपल। ठीक है, तो ये भी वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू एन है, n कितना दिया है 10⁻19 इंटू एन है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। और देखते हैं, ये था हमारा मूल दिया गया था सारे के सारे क्वेश्चन में क्या था, मोल्स गिवेंस था, हमें फाइंड आउट करना था क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन अ सैंपल कंटेनिंग, यहाँ पर नंबर दिया गया, हमें मोल चाहिए। तो n इक्वल्स टू हमें क्या पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एंटिटी, या यहाँ पर नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई n है। सो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितना गिवन है 3.0115 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये 10⁻23 डिवाइड बाई कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम, ये भी वही है, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, गिवन कितना 3.0115 इंटू 10⁻40 डिवाइड बाई हमारा n है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी है। देन फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक इफ मास ऑफ 1 चॉक इज 20 ग्राम, कंपेयर इट विद द मास ऑफ मोल। क्या सर, क्या जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया गया। उसने बोला क्या, फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक। 1 मोल ऑफ चॉक का मास फाइंड आउट करना है। एक चॉक का मास कितना दिया है, देखो मास ऑफ 1 चॉक कितना गिवन है, मास ऑफ 1 चॉक 20 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक, 1 मोल का मतलब कितना है, 1 मोल का मतलब कितना है, n है, n मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक चॉक का मास इतना है, तो इतना चॉक का मास कितना होगा, तो मास ऑफ कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक, मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक कितना होगा 20 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। होगा या नहीं होगा बताओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.2046 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे मास ऑफ मून का मास दिया गया 7.34 इंटू 10⁻12, तो अगर कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, तो 7.34 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई हम कर देंगे 1.2046 इंटू 10⁻22, 10⁻22 कैंसिल होगा 6.093। तो फिर क्या होगा, तो मास ऑफ मून इक्वल्स टू 6 टाइम मास ऑफ चॉक। ये सुनो, ये था मास ऑफ मून डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया मास ऑफ चॉक। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक, तो ये कितना आ गया 6। तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ मून का कितना हो गया 6 टाइम मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक। ठीक है, समझ में आ गया। हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक टू काउंट 1 मोल रुपीज इफ ए मशीन कैन काउंट 1 बिलियन रुपीज पर सेकेंड। तो एक मशीन दिया है, 1 मशीन 1 सेकेंड में वो कितना काउंट करता है 1 बिलियन रुपीज, 1 बिलियन। तो 1 बिलियन क्या है 10⁹, तो 10⁹ रुपीज कैलकुलेट करता है 1 सेकेंड में। ये सुनो, उसने पूछा 1 मोल रुपीज, तो 1 रुपीज कितना सेकेंड में काउंट करेगा 1/10⁹ सेकेंड में। ये सुनो, तो 1 मोल ये कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, ये कितना काउंट करेगा 1/10⁹ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 सेकेंड में। ये सुनो, हाँ जी सर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6.023 इंटू 10⁻, ये -9 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, तो इसको जब हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 60 इंटू 60
ठीक है, कितना ईयर्स चाहिए ना, 24 इंटू 365, तो इसको सॉल्व करेंगे 1.91 इंटू 10⁻7 ईयर्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, ये मैंने कैलकुलेट किया है, तो अगर से आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे होता है। 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड में मतलब 1 बिलियन रुपीज़ को 1 सेकेंड में काउंट कर रहा है। 1 बिलियन जो हमारा हो गया 10⁻9, तो 10⁻9 रुपीज़ को 1 सेकेंड में काउंट कर रहा है। इसने पूछा 1 मोल रुपीज़, तो 1 मोल रुपीज़ क्या